तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? भिन्नों का जोड़ व घटाना। तो बच्चों भिन्न क्या होता है, हम इसके बारे में हम सबसे पहले आज जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। हम भिन्नों का जोड़ घटाना जानने से पहले हमको भिन्न का ज्ञान रहना बहुत जरूरी है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो चलिए आइए हम आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि भिन्न क्या होता है। जैसे हम कोई वस्तु या कोई चीज जैसे हम खाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक सेव ले लिए, ठीक, क्या ले लिए हम? सेव। तो हमने एक सेव ले लिया बच्चों, जैसे हम समझा रहे हैं आपको। तो हमने क्या लिया? सेव। अब इस सेव को अगर 4 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 4। अगर 4 व्यक्ति हैं और 4 व्यक्तियों में इस सेव को बांटना है तो हम कैसे बांटेंगे? तो अब इसका क्या करेंगे? जो एक सेव है इसके 4 भाग करेंगे। इस सेव के कितने भाग करेंगे? 4। तो हम इसको 4 जब भाग में इसको बांटेंगे तो इस चीज को 1/4 कहते हैं। इस चीज को 1/4 कहेंगे। यानी कि अगर हम इसके 4 टुकड़े कर देते हैं, एक टुकड़ा हो गया, ये 2 टुकड़ा हो गया, ये 3 और एक 4 टुकड़ा हुआ। अगर इसको हम अगर देखा जाए तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं ऐसे कि अगर एक कोई गोला है उसको 4 बराबर भागों में बांट दिए और एक वाला भाग जो क्या किया? खा गए। क्या कहें? खा गए। तो जब एक भाग हम जब खा गए हैं तो इसको क्या कहते हैं? 1/4। तो आप लोगों ने समझा ना बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कितने सेव थे? एक सेव था और उस सेव को कितने बराबर भागों में बांट दिया? 4 बराबर भागों में। तो जितने व्यक्ति हैं उनको, जितने व्यक्ति हैं उतने व्यक्तियों को अगर हम बांटेंगे तो जितने हम सेव बांटेंगे उतना हम क्या करेंगे? काला करते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर एक ही भाग को हमने 4 बराबर भागों में बांटा है, एक सेव को। तो माने कि अगर 4 व्यक्ति हैं, अगर 4 व्यक्ति हैं तो इसको 4/4 करेंगे। क्या करेंगे? माने चारों व्यक्तियों को बराबर बराबर सेव मिल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं बच्चों? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। चलिए हम भिन्न का स्पष्ट और सरल तरीका में हम परिभाषा जानते हैं कि भिन्न का अर्थ क्या होता है। भिन्न का मतलब है कि किसी वस्तु का भाग। समझ में आया? भिन्न का क्या मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का भाग, जैसे कोई भी वस्तु हो, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो खेलने की चीजें हो, या कोई भी वस्तु हो, उस चीज का हम जितना भाग करेंगे उसको हम भिन्न कहते हैं। है कि नहीं बच्चों? चाहे हम 1 भाग करें, चाहे 2 भाग करें, चाहे 3 भाग करें, चाहे 4 भाग करें, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो पत्थर हो, कंकड़ हो, गिट्टी हो, वस्तु हो, कागज हो, या कोई खाने पीने के सेब हो, संतरा हो, अनार हो, हम अगर उस चीज का हम जितना भाग करेंगे उसी को क्या कहेंगे? भिन्न। क्या कहेंगे? भिन्न। आगे समझ में आ गया ना? चलिए अब हम एक उदाहरण के रूप में हम समझ लेते हैं कि यदि एक पूरी चॉकलेट को 4 बराबर भागों में बांटकर एक भाग हमने ले लिया, 4 बराबर भागों में तोड़ा और एक भाग हमने ले लिया, यानी एक भाग ले लिया, यानी मैंने एक भाग क्या किया? खा लिया। तो उस चीज को क्या लिखेंगे? 1/4। ठीक है, समझ में आया? इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि एक हमने कोई एक भाग, एक कोई वस्तु ले लिया, उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, या एक कोई चॉकलेट ले लिया, उसको 4 बराबर भागों में बांटा और एक भाग हमने क्या किया? ले लिया। तो इस चीज को हम चित्र के माध्यम से इस तरह से हम इसको भिन्न को लिखेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए बहुत अच्छे। अब बच्चों हम समझ लेते हैं आगे कि भिन्न के कितने भाग होते हैं। भिन्न के कितने भाग होते हैं? तो भिन्न मुख्य रूप से जानना चीजें हैं कि भिन्न के 2 भाग हैं, और भिन्न में क्या जो चीजें हैं जो बहुत जरूरी जानना है भिन्न जानने से पहले, कि भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर। अंश और हर। तो अंश क्या होता है, हर क्या होता है? तो ऊपर की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं? अंश कहते हैं,
और नीचे की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं बच्चों। जैसे यही समझ लो, इसको क्या कहते हैं, अंश। ये ऊपर की संख्या है और ये नीचे की जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, हर। हर कहते हैं, ठीक, बहुत अच्छे। चलिए, अब जो नीचे की जो संख्या होती है बच्चों, वो यही बताती है कि पूरी वस्तु कितने भागों में बांटी गई है। पूरी जो वस्तु है, हर का क्या मतलब होता है कि जो वस्तु है, जो चीजें हैं, उसको कितने भाग में बांटा गया है, उसी को हर कहते हैं। और अंश क्या होता है कि हम कितने भाग को हमने दिया है, माने कि कोई वस्तु जो है उसको हम कितने भागों में बांटा है, उसको हर कहेंगे। और कितना भाग हमने खा लिया या किसी को दे दिया, उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। बोलो बेटो, समझ में आया? सबसे आसान भाषा में कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कि हमने ये सेव लिया, तो सेव को हम कितने भाग में बांट रहे हैं, 4 भागों में बांटा ना। तो जब 4 भागों में बांटा तो जितना भाग बांट रहे हैं उसको हर कहते हैं। और जितना भाग हम खा जा रहे हैं उसमें से 1 भाग खाएंगे, 2 भाग खाएंगे, तो जितने भाग हमने खा जाएंगे, जितने भाग हम खाएंगे उसको उसमें क्या लिखेंगे, अंश में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंश। अंश का बेटा मतलब ही होता है कि कितना अंश हमने खाया है कि नहीं। नहीं कहते हैं कि कोई वस्तु होती है कि कितना अंश बचा है, कहते हैं ना कितना बचा। कोई चीज बचता है उसको अंश कहते हैं। अंश माने भाग होता है, टुकड़ा होता है, उस वस्तु का क्या होता है, टुकड़ा। तो उस टुकड़े को हमने कितना खाया, तो ये हमारा दिखाता है अंश। समझ में आ गया अंश और है बच्चों? चलिए, अब इसके बाद हम देखते हैं कि समान हर और भिन्न हर। एक समान हर होता है बच्चों और एक भिन्न हर होता है। तो यहां पर देखिए उदाहरण में कि यहाँ 1/4 है और 2/4 है। इसमें कौन बराबर है? इसमें देखो, ऊपर बराबर है कि नीचे बराबर है? नीचे बराबर है। देखो, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ये नीचे वालों को क्या कहते हैं? नहीं, नीचे वालों को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं कि हर कहते हैं? हर। बहुत अच्छे, तो हर कहते हैं। तो ये देखिए समान हर है। और यहाँ इसमें देखिए, इसमें हर समान है कि अंश समान है? बहुत अच्छे, अंश समान है। देखिए यहाँ ऊपर वाला समान है, तो ये समान भिन्न हो गया, ठीक है। समान अंश वाले भिन्न हो गए, ठीक। अब आगे देखो, अब समान हर वाले भिन्नों को जोड़ हम कैसे करेंगे, जोड़ घटाना। तो बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं कि जो समान हर वाले होते हैं उसका जोड़ क्या होता है, उसको कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये नियम होता है बच्चों कि जब हम समान, हमारा हर जब समान रहेगा, हम उसी के समान हर रखते हैं। समान हर का जो मान होता है वो समान ही होता है, ठीक। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि इसमें हर हमारा समान है, तो ये 5 हो जाएगा, और जो ऊपर जो अंश है उसको जोड़ा जाएगा, यानी 2 और 3। जब हर समान होते हैं बच्चों, जब हर समान होते हैं तो अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सबसे आसान भाषा में ये समझिए कि जब हर समान हो तो अंश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसको दिमाग में हमेशा आप बैठाए रखिए कि समान हर वाले जो होते हैं वो अंशों को उसमें जोड़ा जाता है। जिस भिन्न में अगर समान देखेंगे तो उसके ऊपर को जोड़ दिया जाएगा, तो उसको ऊपर जोड़कर नीचे वही उतार देंगे, तो हो गया ना। इसका मान क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। समझ में आ गया ना बच्चों आपको? चलिए आगे देखते हैं कि समान हर वाले भिन्नों का जोड़ घटाना हमने कर दिया। अब अगला है कि भिन्न हर वाले भिन्नों को जोड़ घटाना। अब अभी तो हर समान था, अब इसमें जो होगा, अब अंश हमारे समान हो जाएंगे। अभी तक तो हम लोगों ने क्या दिया कि हर समान था, अब अंश समान हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसमें देखिए 1/3 और प्लस 1/4, तो इसमें समान कौन है, इसमें कौन सा समान है, अंश समान है ना। और हर इसमें क्या है, असमान है। तो इसमें
अंश समान है, तो अंश जब समान रहता है बच्चों तो उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम करके हर को समान बनाते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो हमको एलसीएम उसका निकालना होता है। एलसीएम हम हमेशा निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए कैसे होता है हम लोग जानते हैं। अब तक आप लोग नहीं सीखा है तो इसके अगले कक्षा में हम आप लोग को क्या करेंगे, सिखाएंगे। तो चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम बच्चों निकालेंगे तो इस चीज का क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/4, इसका जो एलसीएम हो जाएगा 12। इसका क्या आएगा, 12 आएगा बच्चों। ठीक, करने के लिए तो आसान विधि है कि हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम जिसको कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम उसको निकाल देते हैं। कैसे निकाला जाता है, इस तरह से, इस टाइप से निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्याओं से हम भाग करते हैं। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 2। तो 2 से हम क्या करते हैं, भाग। यहाँ 2 से जब भाग देंगे तो 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है बच्चों एलसीएम में, तो हम इसको क्या करते हैं, सेम टू सेम उतार देते हैं। इसके बाद 2 का हम 2 बार में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 2 दूना के 4। अब इसके बाद फिर यहाँ 2 बार ले जाएंगे, या 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, यहाँ 1 बार ले जाएंगे, कट जाएगा। इसके बाद लास्ट में अब 3 से जाएंगे और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एलसीएम होता है। तो इसका हम क्या करते हैं, इस तरह से गुणा करते हैं, 2 × 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 12 आएगा। 2 दूना के 4 × 12। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर 12 लिखते हैं, इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। अब अगली प्रक्रिया में क्या करते हैं कि ये जो बच्चों 3 है, तो 3 का हम इतना बार भाग देंगे कि ये हमारा 12 कट जाना चाहिए। तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो 3 चौक को 12। और जो बच्चों ऊपर से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और फिर बीच में क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं, और फिर 4 तिहाई 12, और फिर गुणे 1 करते हैं बच्चों, इस तरह से करते हैं। अब 4 में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 × 1 = 4, और प्लस है, प्लस देंगे, 3 × 1 = 3, और नीचे क्या है, 12। तो इसका कितना है बच्चों, 4 × 3 = 7, 7 बटे में क्या आएगा, 12। तो ये बच्चों हमारा इस तरह से हम जोड़ करते हैं। और ये किसका जोड़ है, ये भिन्न हर वाले भिन्नों का जोड़ है बच्चों। इसी तरह हम घटाव भी करेंगे। तो जहां यहाँ प्लस था बच्चों, अब वहां पर क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। तो जहां जुड़ रहा था, अब 4 में से 3 क्या होगा, घटने लगेगा। तो जब घटने लगेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटेगा, तो यहाँ 1/12 आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो ये हमारा जोड़ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, घटाना हो गया। तो इस तरह से हम जोड़ घटाना भिन्नों का हम करते हैं। तो इसी तरह बच्चों आप भी इसको आप करके लाइएगा कि इसी तरह समान हर वाले और समान अंश वाले भी इसी तरह जोड़ घटाना हम करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया ना कि किस तरह से हम भिन्नों का जोड़ घटाना करते हैं, और भिन्न क्या होता है, भिन्न की अवधारणा क्या होती है, आज हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने समझा है कि नहीं। समझ में आ गया बच्चों। तो चलिए अब अगली कक्षाओं में हम भिन्नों से जुड़े हुए और भी कई तथ्य हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।